पीएम मोदी का एक कोट पढ़ रही थी which went like women should be empowered through science but science should also be empowered with the participation of women, and like this prompted me to really think about the participation of girls in tech. Did you know that as per the recent report there are only 36% of women in tech workforce, and to be very honest I believe that this really needs to change. So then I decided to call upon a podcast with my female batchmates to discuss the idea of women at NST. So let's go. One woman you look up to the most. इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबका सेम ही होता है, मदर। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वैसे भी स्ट्रेंथ लड़कियों की ज़्यादा होती नहीं है। वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ करना था तो मैंने बचपन से सोच रखा था कि अगर मैं किसी फील्ड के अंदर जाऊंगी तो उसके थ्रू कोई सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ। वो जो एक जानवी थी और ये जो अब ये फेस की जानवी है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो के आई है। अभी भी कहीं पर ऐसी लड़कियां हैं जो इंस्टीट्यूट में आना चाहती है, तो अगर तुम्हें बताना हो अबाउट NST तो कैसे, ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। Hey guys, so आज हमारे पास काफ़ी शानदार गर्ल्स इंक्लूडिंग मी who are so passionate about tech कि मतलब फ्रेंड्स फैमिली सबको कन्विंस करके यहाँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आए हैं। So guys, why don't you talk a bit about yourselves? Hello, I'm Dali. I'm currently doing my BTech in Newton School of Technology. My name is Divyanshi and I am currently pursuing BTech in CSAI. I am Janvi Yadav. I am also a first year BTech student at Newton School of Technology. अब थोड़ा बैक में चलते हैं, थोड़ा बताओ NST से पहले तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही थी, क्या क्या चैलेंजेस तुम लोगों ने फेस किए? जब 11-12 में आए थोड़ी बदतमीजी शुरू हो गई वहाँ से कि हाँ क्लासेस मन हो रहा है तो जा रहा है, वहाँ से थोड़ा बंकिंग का भी स्टार्ट हो गया। फिर वही आदत रहती थी हमेशा से कि लास्ट मोमेंट में सब करने की, तो वो अभी तक है। वही प्रॉब्लम वहाँ से ही स्टार्ट हुई थी कि हाँ लास्ट मोमेंट में अब हो गया कि कल तो पेपर है, अब तो सिलेबस देख लो। सुबह पता चलता था लोग रिवाइज कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है सुबह एक चैप्टर पढ़ रही हूँ। हाँ, माई लाइफ बिफोर NST, हम दोनों कानपुर से हैं, तो वी वर बोथ फ्रॉम क्रिश्चियन स्कूल्स। क्रिश्चियन स्कूल का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन होता है, और एक तो गर्ल्स स्कूल ऊपर से तो कुछ ज़्यादा ऐसा एक्सपोजर नहीं रहता है। स्पेशली यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था। सबसे पहले तो बॉयज़ के साथ भी है, गर्ल्स के साथ भी है, और फिर ऐसे इन्वॉल्वमेंट सारी एक्टिविटीज़ में रखना, इवेंट्स में आना, तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। सो दिस इज़ वन थिंग आई थिंक, वो जो एक जानवी थी और ये जो अब ये फेस की जानवी है बहुत ज़्यादा इवॉल्व होकर आई है। पेरेंट्स को कैसे मनाया फॉर परसुइंग 4 साल की डिग्री, वो भी उनसे दूर, तो थोड़ा बताओ। मेरे पापा का तो था कि पहले से ही कि बाहर भेजना है, वो एक हर कॉलेज देख रहे थे कौन सा बेस्ट है कौन सा बेटर है। इवेंचुअली पापा ने मम्मी को मना ही लिया और मैं यहाँ आ गई। कॉलेज की बात करें तो मैंने खुद से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कौन सा क्या करने वाली हूँ, तो फिर मैंने बताया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो वो पहले थे कि हम नहीं भेजेंगे, तुम यहीं पे कोई कॉलेज देखो साउथ में। फिर मैंने थोड़ा 1 महीना दिया उनको, कन्विंस किया, फिर मना के फिर लेके आई। मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था। आज तक कभी भी हम पेरेंट्स से अलग नहीं रहे या फिर घर के बाहर भी नहीं रहे, क्योंकि स्कूल भी कानपुर में, कोई ऐसा हॉस्टल में कभी नहीं रहे। तो मम्मी को ये लगता था कि कैसे हॉस्टल लाइफ में रहेगी, अपना सामान एक, इसको कुछ तो करना नहीं आता, खाना नहीं बनाना आता, कपड़े नहीं धोने आते, क्या करेगी। लेकिन पापा हमेशा से थे, पापा सब कुछ सिखाते थे, कहते थे इसको बाहर भेजना है, इसको अब्रॉड भेजना है, इसको पढ़ाना है। तो इवन मम्मी भी शी वाज कन्विंस्ड कि बाहर भेजेंगे। तो ऐसा मेरे लिए आई थिंक ये कभी प्रॉब्लम नहीं थी। आई वाज वेरी लकी इन दिस थिंग कि हम अपने पेरेंट्स से जो भी कहते थे वो उससे 4 चीज़ आगे करके हमें देते थे। अगर हमने उनसे कहा कि हमें इस कॉलेज में जाना है, यहाँ पढ़ना है, तो दे वर लाइक ओके, तुम्हें लग रहा है ये सही है, गो फॉर इट। कैसे घर वालों को तुमने बनाया? ऐसे बहुत ही टफ थी। जो सबसे बेनिफिशियल लगा कन्विंस करने में वो यहाँ का करिकुलम था, यहाँ के फैकल्टी का जो डेटा था, जो भी वेबसाइट पे जो भी अवेलेबल था, मैंने वो उसी के थ्रू मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। फिर जब इंटरव्यू का पता चला तो मैंने बोला कि आप आइए एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको सही लगे तो एडमिशन करा देना, वरना मत कराना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आने के बाद टीचर से बात हुई, सभी फैकल्टी से बात हुई, तो उसके बाद पापा काफ़ी हद तक कन्विंस हो गए थे। बट फिर भी एक डाइसी सिचुएशन थी कि घर जाके शायद मना हो जाए, बट उसके बाद मेल्स वगैरह के थ्रू चीज़ें हुई एंड देन NST मिल गया। यहाँ से पहले जब मैं कानपुर में थी स्कूल में तो बहुत एक शाई टाइप का नेचर था कि हाँ ज़्यादा बात नहीं करना लोगों से। अब जब बताती हूँ कि हाँ आज प्रेजेंटेशन थी तो प्रेजेंट किया या ये किया, अगर स्कूल लाइफ बताऊँ तो पूरा कैट्स था। तो जब बताऊंगी कि हाँ मम्मी बैडमिंटन खेला, बास्केटबॉल कुछ नया सीखा,
तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो उन्होंने डिसीजन उस समय लिया या उस समय जो वो माने, तो उसमें कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि हाँ इवॉल्व हुए हैं। जब भी जैसे अगर कॉल पे बात होती है तो मम्मी से पापा से हम बताते हैं कि आज हमने ड्रोन बनाया, ड्रोन उड़ भी रहा था, तो मम्मी पापा सब मतलब बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अरे वाह। पेरेंट्स के लिए आई थिंक ये मैटर नहीं करता। मेरे पेरेंट्स स्पेशली वो ज़्यादा कैट्स में ये नहीं करते कितने मार्क्स आए, वो उनके नॉर्मल सवाल होते हैं, तुम ठीक हो, पढ़ाई ठीक चल रही है, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछते। बट हाँ, आई रिमेंबर कि जब वो हमें वो ड्रोन का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें आई वन अ बैच, तो जब उसकी फ़ोटो हमने पापा को भेजी थी तो पापा ने एक बहुत स्वीट सा एक मैसेज लिखा था। तो ये मतलब कैटलिस्ट की तरह होती है कि अगर मतलब एक पापा एक ये मैसेज कर देते ना कि बेटा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रही हो, तो फिर लगता है कि अरे अब तो जान लगा दो। आई एग्री। हर बार मैं फ़ोन करती हूँ मम्मी को, तो मेरी बहनों से भी बात करती हूँ और उनको भी ये बताती हूँ कि ये लैंग्वेजेस है, तुम ये सीख सकते हो, कहाँ से सीख सकते हो, रिसोर्सेज सब कुछ शेयर करती हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किया तुम लोगों ने? कोई एम्बिशन या कुछ पैशन जो तुम्हें मतलब ड्रॉ करता है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग? मेरा प्रायोरिटी था कि पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नहीं मिलेगा देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे मतलब बचपन से टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब पहली ईमेल आईडी बनाई थी तो बहुत खुशी मिली थी, तो इसी की वजह से मुझे टेक में ईमेल आईडी नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की है, तो मुझे एक्सप्लोर करना था, तो आ गई टेक में। 10 तक तो ठीक है, इसकी साइंस है, सब सब्जेक्ट्स हैं। अब क्या हुआ कि तुमने मैथ्स या बायो लेनी है, ठीक है, उस समय चलो ठीक है मैथ्स ले ली। अब उस समय पेरेंट्स के मन में क्लियर हो जाता है कि अब तो बेटी इंजीनियरिंग, क्योंकि मैथ्स ले लिए, इंजीनियरिंग यूपीएससी, 2 चीज़ें बची हैं। तो बचपन से ही क्या था कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ ये सब करने में बहुत, कि अगर ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत पैशन मतलब बचपन से ही था कि चीज़ें तोड़ रहे हैं। मम्मी कहती थी कोई भी नई चीज़ आई है आते ही तुम्हें तोड़ देनी है, या तोड़ के कुछ और कर रहे हो उससे। तो हर चीज़ के पीछे वो जानने की वो इच्छा बहुत रहती थी हमेशा से। और यहाँ आके भी पैशन चेंज नहीं हुआ कि हाँ कर रहे हैं तो हम बीटेक ही करना है। अब यहाँ पे आके और एक्सप्लोर किया एआई के बारे में, ये सब, तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। वन वुमन यू लुक अप टू द मोस्ट? मेरी मम्मी। हम 5 थे, तो हम 5 भाइयों बहनों को संभालना, साथ में उनको इक्वली प्यार डिस्ट्रीब्यूट करना, और इट्स वेरी हार्ड। मुझे पता है कि एक के साथ रहना और किसी एक के साथ झगड़ा करता है, हम 5 झगड़े करते रहते थे बीच में। तो मम्मी इज़ द वन हु टेक केयर ऑफ अस, एंड मम्मी हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करती थी। आई वुड ऑल्सो लुक अपॉन माई मॉम, बट रीजंस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो जॉब वगैरह करेंगी। तो वो टीचिंग करती थी, फिर वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो हमसे दूर रहती थी। लेकिन दूर रह के भी वो नहीं फील हुआ कि कभी मम्मी से दूर रहे, कि ऐसा मतलब लगा नहीं कि हाँ। लेकिन फिर भी वो 2 साल बाद वो वापस आ गई थी। तो जो उनका बैलेंस है लाइफ में कि प्रोफेशनल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, जो हर वुमेन को फेस करना पड़ता अपनी लाइफ में कि हाँ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, और इसलिए शायद आई विल ऑलवेज लुक अपॉन माई मॉम फॉर दैट। आई थिंक इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबका सेम ही होता है। मदर, अगर एक वर्ड में उनको हम डिस्क्राइब करें, शी इज़ लाइक ओशन, समुंदर जैसे। वो बड़े से बड़ी तकलीफ अपने अंदर समा सकती हैं और वो दिखाएंगी भी नहीं, वो यूनिवर्सल थिंग है। वो सारी मम्मियों में सेम क्वालिटीज़ हैं। लेकिन आई रिमेंबर कि मम्मी हमेशा बचपन से हम लोग से एक बात कहती थी कि मेरे जो सपने, मतलब जो मम्मी के जो सपने वो पूरे नहीं कर पाई, वो हम तीनों, जो हम 3 बच्चे हैं, उनके थ्रू वो देखती हैं। अगर तुम लोग हासिल करते हो तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस उन्होंने हासिल कर ली। एक शाउट आउट सभी मम्मियों को। As a woman, how is the campus life and how friendly you feel here? Honestly, inclusivity बहुत है। ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, हम लोग के ग्रुप से रैंडमली किसी के भी साथ बनते हैं। ओरिएंटेशन वीक से हमारे ब्रेकिंग द आइस सेशंस होते हैं, तो बहुत अब नॉर्मलाइज हो गया है। नाउ आई कैन सिट विद एनीबडी इन माई ग्रुप, इनफैक्ट एनीबडी इन द कॉलेज, एंड आई कैन मतलब टॉक अबाउट एनी टॉपिक, आई कैन डिस्कस एनीथिंग। तो वो एक फ्रीडम है। रही बात मतलब सेफ्टी की, तो यहाँ पे आई फील लाइक कैंपस बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं। हमारे फ्लोर पे फ्लोर गार्ड्स हैं, हमारे मतलब वार्डन में हमेशा पंच इन पंच आउट का ध्यान रखती है, कौन बच्चा कब बाहर जा रहा है, एवरीथिंग। हमारे एग्जिट पासेस सब ऑनलाइन बनते हैं, स्टिल उसकी इन्फो पेरेंट्स तक जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वैसे भी स्ट्रेंथ लड़कियों की ज़्यादा होती नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको तुम चाहते हो सॉल्व करना, और वो कहीं ना कहीं तुम्हें अफेक्ट की हुई होगी। हाउ वुड यू सॉल्व इट थ्रू टेक्नोलॉजी? बचपन से मुझे लाइक वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ करना था, तो मैंने बचपन से सोच रखा था कि अगर मैं किसी फील्ड के अंदर जाऊंगी तो उसके थ्रू कोई सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया था हमें फर्स्ट सेम में, तो वहाँ पे हम कोई भी अपना प्रॉब्लम उठा के उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। मेरा आइडिया है एक्चुअली पर्टिकुलरली कि एक कोई ऐसा डिवाइस जो छोटा सा हो, माइन्यूट सा है, जिसको क्लिक करते ही फैमिली को नोटिफिकेशन चली जाए, लोकेशन चली जाए कि हम सेफ नहीं है, हम यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, सब कुछ शेयर हो जाए। जैसे कि अगर वो इमरजेंसी है तो वो पुलिस को भी कांटेक्ट कर सकते हो ऑन टाइम। आई वाज थिंकिंग ऑफ
ऐप जो कि सरप्लस फूड को कनेक्ट करे टू द पीपल इन नीड, जिनको ज़रूरत है, मतलब जो बहुत बीमार पड़ रहे हैं। एक अच्छी सी डाइट पता हो, एक इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं होता, जैसे विलेजेस में जाओ तो हाँ कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उन लोगों को उसके बारे में बताना और इनफैक्ट सरप्लस फूड उनको प्रोवाइड करवाना, ज़रूरत है उनको तो उसके लिए कॉस्ट नहीं लेकिन हाँ फ्री में उनको प्रोवाइड कराना। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई वुड लुक अपॉन। इंडिया में टोटल डेथ डेली बेसिस पे इट इज़ लाइक 12,000 डेथ्स ओनली बिकॉज ऑफ मतलब ब्लड ना मिलने की वजह से, बहुत छोटे छोटे रीजन की वजह से डेथ रेट इंडिया का बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये एक चीज़ थी जिस पे हमें काम करना था, टेक इन हॉस्पिटल कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू फिगर आउट। एक ये फील्ड प्लस एक मतलब ऑर्फनेजेस की साइड की, हाँ बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन I want to build one specifically for orphanages जिसमें स्पेशली एबल किड्स के लिए भी हो, एबल किड्स के लिए भी हो, वहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। They can pursue any course, वो 12th तक का कोर्स हो, even after 12th, तो something like that। अभी भी कहीं पर ऐसी लड़कियां हैं जो इंस्टीट्यूट में आना चाहती है बट उनके दिमाग में अभी भी हज़ारों डाउट्स होंगे। तो अगर तुम्हें बताना हो अबाउट NST तो कैसे, ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। जो पहला स्टेप होता है वो लेना हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन I will suggest everyone कि वो पहला स्टेप लो। If you have interest in computer science, if you have interest in engineering और सच में वो परस्यू करना चाहते हो तो मत सोचो लोग क्या कह रहे हैं, मत सोचो कि सही है गलत है, just go for it। If you are really passionate about tech and coding, तो this is the right place, like best place for you। और इनफैक्ट पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिल रहे हैं या इस एज में मैं दूसरे अपने फ्रेंड से पूछूं और वो बताएं कि हाँ मैं अभी ऐसा होता है बता रही हूँ कि हाँ हमारी वर्कशॉप हुई थी तो उसमें हमारा कोर्स भी है लीडरशिप कॉलिक्यूम का, उसमें भी इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स आते रहते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। तो वो चीज़ एक बहुत डिफरेंट थी और मतलब लगता है कि हाँ कुछ तो आई एम प्राउड ऑफ कि हाँ आई मेट दैट पर्सन और उनसे कुछ सीखा। Thank you guys for joining me and sharing your thoughts।